हरषि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृतामतिमति वशुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। समस्त उपस्थित भक्तों को प्रणाम। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि वट सावित्री के इस अवसर पर एक आत्मचिंतन, एक विचार मन में उत्पन्न हुआ। मुझे ऐसा लगा कि यह विचार अपनों में शेयर किया जाए। मुझे लगा कि पूरी पृथ्वी, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि में उत्पन्न समग्र प्राणियों पर इतने महान कष्ट को जूझ रहे हैं, जिनको देखकर बड़ी आत्मग्लानि हो रही है। और यह कष्ट कहाँ से उत्पन्न हुआ, इस कष्ट का कारण के पीछे जाकर देखते हैं तो प्रकृति ने यह कारण नहीं दिया, ईश्वर ने कोई कारण नहीं दिया, बल्कि इस कष्ट के कारण में व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी निहित हो रही है। ऐसा कौन सा देश है इस पृथ्वी पर, ऐसे कौन से लोग हैं जो इंसान का दुश्मन बना, ऐसे कौन से रसायन से इतने बड़ी बीमारी को उत्पन्न किया जो व्यष्टि से समष्टि के अकल्याण का कारण बन गया, जिसका इलाज संभव नहीं है, उपचार संभव नहीं है। देश की आर्थिक क्षति हो रही है, समूची दुनिया आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तमाम प्रकार की क्षतियों से जूझ रही है। और कारण सिर्फ एक ही होगा, जिसने इतने बड़े कष्ट को वसुधैव कुटुंबकम में, जिस पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझता है, उस परिवार में साधारण रूप से जीने के लिए अभिशाप बना दिया है। ऐसे कौन से रसायन से, कौन से कीटाणु संक्रमण को पैदा कर दिया जिसका इलाज संभव नहीं है। यदि इस पर समय रहते विचार नहीं किया गया तो आज एक पुनरावृत्ति हुई है, कल दूसरी पुनरावृत्ति होगी, इस तरह से बार बार पुनरावृत्ति होगी। हमारे मन का यह विचार है, जिस किसी व्यक्ति विशेष ने इस तरह के कीटाणु उत्पन्न करने के जिस जिस रसायनों का प्रयोग किया है, उस पर दबाव लगे, उसकी खोज हो, उसकी जिम्मेदारी फिक्स हो कि जिन कारणों से ये संक्रमण उत्पन्न हुआ है, उन्हीं कारणों से ही उसका उपचार भी संभव हो जाएगा। अतः मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह अपील समस्त की ओर जाए और समस्त देश मिलकर के एक ऐसा दबाव बनाए कि इसके उत्पन्न के कारण में तथा इसके समापन का भी कारण निकलना चाहिए। धीरे धीरे इतना समय व्यतीत हो चुका है, इतने इंसानों की क्षति हो चुकी है, इतना आर्थिक नुकसान हो चुका है, यह भी इंतजार समाप्त होना चाहिए। और ऐसी इस विषम स्थिति में मेरे समझ से हर इंसान भागम दौड़ की जिंदगी में रहकर हर तरह का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन इतनी भागम भाग जिंदगी में आध्यात्मिक उन्नति का अभाव रहा है। अतः मैं चाहूँगा इस लॉकडाउन की स्थिति में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें और ज़रूरतमंद को संभव हो तो मदद करें
और जो दिशा निर्देश हैं, लगभग 6 फीट की दूरी, फिजिकल डिस्टेंस, कम से कम 20 मिनट हाथ को साबुन से धोए, नाक कान आँख को बार बार छुए न, इन तमाम चीज़ों की सावधानी बरतते हुए प्रभु से एक प्रार्थना नित्य किया जाए, जिससे जिस भी व्यक्ति जो जुर्म के काबिल हो, जिसने इस बीमारी को उत्पन्न करने में अपने दिल दिमाग का प्रयोग किया है, उस अभिष्ट को पकड़कर उस पर सक्षम कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करते हुए आप सबको भी प्रणाम करता हूँ।